नबूवत मिली पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब एक नई तब्दीली पैदा हो चली थी। अब आपकी तवज्जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत करने और अपने माहौल की अखलाकी और मजहबी गिरावट पर गौर करने की तरफ बढ़ने लगी थी। आप बराबर सोचा करते, मेरी कौम के लोग बुतों को क्यों पूजते हैं, उनकी यह बुराई कैसे दूर हो, उन्हें बताया जाए कि सच्ची खुदा परस्ती की राह क्या है। ये और इसी का किस्म के सवाल आपके दिल व दिमाग को परेशान किए रहते। इस गौर व फिक्र का नतीजा यह निकला कि आप तन्हाई पसंद होते चले गए। मक्का मुअज्जमा से 3 मील की दूरी पर एक गाड़ था जिसे हीरा कहते हैं। आप अक्सर वहां जाकर अकेले बैठने लगे, पानी और सत्तू लेकर जाते, इबादत करते, जिक्र में मशगूल रहते, गौर व जिक्र करते, और जब तक पानी और सत्तू खत्म ना हो जाते शहर में ना आते। एक दिन आप हीरा के घर में इबादत में लगे हुए थे। आप 40 साल के हो चुके थे ना। रबी अव्वल तारीख थी, मुताबिक 12 फरवरी सन 61 की आपके सामने अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जाहिर हुआ। यह हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम थे। रूहुल अमीन ने कहा, मोहम्मद, खुशखबरी कबूल फरमाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूं। हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम ने आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहां पर आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। यह सुनकर हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम ने आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर इतना खींच कि आप थक गए। फिर आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और कहा, पर आपने फिर वही जवाब दिया। और उन्होंने फिर आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर खींच और छोड़कर कहा, पर आपने फिर फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अब हजरत जिब्रील ने तीसरी बार वही किया और छोड़कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वाहिद, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इत्नान, इक़रा व रब्बुकल अकरम, सलासा, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अर्बआ, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के जरिए सिखाया और इंसान को वह कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था। यही सबसे पहली वही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद घर तशरीफ लाए। उस वक़्त आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। आपने हजरत खदीजा से फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। आपको कंबल ओढ़ा दिया गया। जब आपको कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत खदीजा से पूरा किस्सा सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खतरा है। हजरत खदीजा रजी ने फरमाया, नहीं, हरगिज नहीं, आपकी जान को खतरा नहीं। खुदा आपको रुस्वा न करेगा। आप रिश्तेदारों के हक अदा करते हैं, लोगों के बोझ को आप खुद उठाते हैं, फकीरों और मस्कीन को आप मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमानों करते हैं। वो इंसाफ के लिए आप लोगों की मुश्किलों में काम आते हैं। अब हजरत खदीजा को अपने दिल के इत्मीनान की जरूरत हुई, इसलिए वह नबी सल्लल्लाहु को साथ लेकर अपने रिश्ते के चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का बिन नौफल बूढ़े दीनदार ईसाई थे जो अपने दीन की जाहिली बातों को छोड़कर किसी नए नबी के आने का इंतजार कर रहे थे। तौरात पर उनकी गहरी नजर थी। हजरत खदीजा की दरख्वास्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल के सामने जिब्रील के आने और वह लाने का पूरा किस्सा सुनाया। वर्का फौरन बोल उठे, यही है वह नामूस, छिपे भेदों का जानने वाला फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। ऐ काश मैं जवान होता, ऐ काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बोले, हाँ, इस दुनिया में जिस किसी ने ऐसी तालीम पेश की उससे शुरू में लोगों ने दुश्मनी ही की। काश मैं हिजरत तक जिंदा रहूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली मदद करूं। उस वक्त वर्का बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हजरत जिब्रील का आना लगभग 6 महीने तक रुका रहा। वही का इंतजार आपको रहने लगा, यहां तक कि हजरत जिब्रील आए और फिर आते रहे और आपकी इत्मीनान दिलाते रहे कि आपका चुनाव रसूल की हैसियत से कर लिया गया है। इस्लाम की तबलीग हिरा के गार में पहली वहय के नाजिल होने के बाद
कुछ दिनों तक कोई वह नहीं आई। इसके बाद सूरह मुद्दस्सिर की शुरू की। कुछ आयतें नाजिल हुईं। या ऐ युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज फहुजुर व ला तमनून तस्तक्सिर व लिरब्बक फस्बिर। मुद्दस्सिर ऐ कमली ओढ़ने वाले, उठ और लोगों को गुमराही के अंजाम से डरा और अपने रब की बुजुर्गी और बढ़ाई बयान कर और लिबास को पाक कर और बुतों से अलग रह और ज्यादा हासिल करने की नीयत से किसी के साथ एहसान मत कर और अपने रब के मामले में तकलीफ और मुसीबत पर सब्र अख्तियार कर। नुबूवत के काम पर लगाए जाने की यह शुरुआत थी। अब बाकायदा हुक्म मिल गया कि उठो और भटकी हुई इंसानियत को उसकी कामयाबी और निजात का रास्ता दिखाओ और लोगों को खबरदार कर दो कि कामयाबी की राह सिर्फ एक ही है, यानी एक अल्लाह की बंदगी। जो कोई इस राह को अपनाएगा वही कामयाब होगा और जो कोई इसके अलावा कोई और राह अपनाए उसे आखिर तक के बुरे अंजाम से डराओ। यहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी जिंदगी की शुरुआत होती है। नबूवत के काम पर लगा दिए जाने के बाद सबसे पहला मरहला ये था कि सिर्फ एक खुदा की बंदगी करने और बाकी सैकड़ों खुदाओं का इनकार कर देने की, यानी इस्लाम की दावत दी जाए। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन लोगों को दावत व तबलीग के लिए चुना जो आपसे अब तक बहुत करीब रहे थे और जो आपके अखलाक का, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी को खूब अच्छी तरह जानते समझते थे। इन लोगों को आपकी जात पर इतना यकीन था कि आपकी फरमाई हुई बात का आसानी से इनकार कर देना उनके लिए मुश्किल न था। इन लोगों में सबसे ज्यादा आपके अच्छे बुरे हर वक़्त की साथी हजरत खदीजा रजी थी। फिर इसके बाद हजरत अली रजी, हजरत जैद और हजरत अबू बकर रजी थे। हजरत अली रजी आपके साथ हर तरह रहने वाले आपके चचेरे भाई थे। हजरत जैद आपके चहेते गुलाम थे। हजरत अबू बकर रजी आपके साथ हर वक़्त के उठने बैठने वाले दोस्त थे। आपने जब इन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया तो इन लोगों ने इस तरह मान लिया जैसे इंतजार में हो कि आप कहें और वे ईमान लाए। हजरत बिलाल रजी, अमर बिन अम्बसा, खालिद बिन साद बिन आस रजी अल्लाहु अन्हुम भी कुछ दिनों के बाद ही मुसलमान हो गए। हजरत अबू बकर रजी काफ़ी मालदार थे, तिजारत करते थे। मक्का में उनकी बजाजी की दुकान भी थी। लोगों से उनका मेल मिलाप था, उनका असर भी बहुत था। उनकी तबलीग से हजरत उस्मान रजी, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हुम मुसलमान हुए। फिर हजरत अबू उबैदा, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह हैं जिनका लक़ब बाद में अमीनुल उम्मत हुआ, अब्दुल असद बिन हिलाल, उस्मान बिन मज़ऊन, आमिर बिन फुहैरा सिद्दी, अबू हुज़ैफा बिन उतबा, साइब और अरकम मुसलमान हो गए। औरतों में खदीजा रजी उम्मुल मोमिनीन के बाद नबी सल्लल्लाहु के चचा अब्बास की बीवी उम्मुल फजल रजी, अस्मा बिन अबू बकर और उमर फारूक की बहन फातिमा रजी ज़ीरो ने इस्लाम कबूल किया। खुफिया दावत, ये सब कुछ अभी छिप छिप कर हो रहा था। पूरी सावधानी बढ़ती जाती कि भरोसे के लोगों के अलावा बात कहीं बाहर न जाए। फिर खुलकर प्रचार करने का हुक्म आ गया। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आम तबलीग का काम शुरू फरमा दिया। आपने एक दिन सबको खाने पर जमा किया। जब सब लोग खाना खा चुके तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम सबके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ और मैं नहीं जानता कि अरब भर में कोई शख्स भी अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और बड़ी चीज लाया हो। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आप लोगों को उसकी ओर बुलाऊं। बताओ तुम में से कौन मेरा साथ देगा। यह सुनकर सबके सब चुप रहे। हजरत अली रजी ने उठकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं, उस वक्त आपकी आंखें दुख रही थीं। गो मेरी टांगें पतली हैं और मैं सबसे कम उम्र भी हूँ, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। कुरैश के लिए यह मंजर भी अजीब था कि एक 13 साल का नव उम्र बिना कुछ सोचे समझे कितना बड़ा फैसला कर रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबको समझाना मुस्तकिल काम था। इसके लिए हर मेले में जाते,
हर एक गली कूचे में जा जाकर लोगों को तौहीद को खूब बताते, बुतों पत्थरों पेड़ों की पूजा से रोकते, बेटियों को मार डालने से हटाते, जुआ खेलने से लोगों को रोकते थे। आप फरमाया करते थे कि अपने जिस्म को गंदगी से, कपड़ों को मैला कुचैला से, जबान को गंदी बातों से, दिल को झूठे अकीदों से पाक व साफ रखें। वायदे और इकरार की सख्त पाबंदी करें। लेन देन में किसी से धोखाधड़ी न करें। खुदा की जात को किसी कमी से, खराबी से, ऐब से पाक समझें। इस बात का पक्का यकीन रखें कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, छोटे बड़े सब खुदा के पैदा किए हुए हैं। सब उसी के मोहताज हैं। दुआ का कबूल करना, बीमार को सेहत व तंदुरुस्ती देना, मुरादें पूरी करना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। फरिश्ते और नबी भी उसके हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते। अरब में उकाज और जुल्म-ए-इजाज के मेले बहुत मशहूर थे। दूर दूर से लोग वहां आया करते थे। नबी सल्लल्लाहु उन जगहों पर जाहिर होते और मेले में आए हुए लोगों को इस्लाम और तौहीद की दावत देते थे।